हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जहाँ में। आज के इस सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एंड ऑफ द सेशन में ये बताना है कि आपने आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स अर्जित किए। चलिए बिना देर के हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ए हर्ड और फ्लॉक ड्रिवन इन ए बॉडी। कहता है कि एक हर्ड हर्ड हम बोलते हैं कैटल, जो मवेशी है उसके समूह को, झुंड को, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं जब खास करके उन्हें हम किसी एक दिशा में, एक यूनिट में एक साथ हाँक रहे हों, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एक ही दिशा में डायरेक्ट किए जा रहे हैं, उनको गाइड किया जा रहा हो किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर हम इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो क्राउड का मतलब भीड़ होता है, क्लस्टर भी भीड़ होता है, स्ट्रॉन्ग भी भीड़ होता है, ड्रोव का देखेंगे कि क्या अर्थ हो रहा है, ठीक है ना। इसी में कॉन्कोर्स वगैरह भी हमारा वर्ड है जो कि एक जैसे यूज किए जाते हैं। क्राउड बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। क्लस्टर जो होता है सीरीज की बातें होती हैं, किसी चीज की बातें होती हैं, ठीक है ना। थ्रो भी हमारा भीड़ भाड़ को ही सूचित करता है। वहीं पे ड्रोव की बात करें तो ये भी भीड़ की बात करता है, बट यूनिट में जो डायरेक्टेड हो बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अर्थात हमारा ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज। हम कहते हैं कि अगर कोई नॉवेल है, कोई प्ले है जो एक सीरीज में लिखी गई हो, खास करके बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिनको आप सीरीज में दिखा रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे। थ्री, थ्री मतलब ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ट्राई तो सब में है। अब देखेंगे कि आखिर क्या है, ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रायमवीर क्या होता है, ट्रेविट क्या होता है, और ट्रायोलॉजी क्या होता है। देखेंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट क्या होता है, एक जैसा, तीन चीज अगर एक जैसा है वो ट्रिपलेट कहलाएगा, क्लियर है। खास करके इसका प्रयोग हम लिटरेचर में करते हैं जब किसी पोम में अगर कोई स्टेंजा है 3 लाइन की, ठीक है ना, और तीनों लाइन का जो अंतिम का जो हमारा जो स्कीम है एक जैसा है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ट्रायम्विर। ट्रायम्विर किसको बोलते हैं, कि कहता है कि कोई क्षेत्र विशेष है और जिसमें 3 लोगों के द्वारा समान रूप से उस पर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, ट्रायम्विर कहलाता है, क्लियर है। ट्रिवेट क्या है, ट्रिवेट एक प्रकार का स्टैंड होता है। आप जब खास करके आप देखेंगे, जब जिस चीज पर हॉट चीजों को रखा जाता है, खाना से संबंधित कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्टैंड है। अब देखेंगे लास्ट हमारा है ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी क्या होता है, ट्रायलॉजी बताता है कि कोई भी बुक जो है ना सीरीज में आ रहा है और उसकी संख्या कितनी है, 3 है। अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा, ए पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। कहता है एक व्यक्ति जो क्या बनाता है, क्या कंपाइल करता है, डिक्शनरी। अब देखेंगे कंपाइलर, आप यहां देखेंगे आप कह देंगे कि यही होगा, नहीं, कंपाइल से स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि किस चीज को कंपाइल करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिक्शनरी दे दिया है, ठीक है ना। पब्लिशर का काम है किसी भी चीज को प्रकाशित करना, छापना, क्लियर है। एडिटर का काम है किसी भी चीज की त्रुटि को ढूंढना और उसे सही करना। अब बच गया हमारा ग्राफर। ग्राफ शब्द का मतलब ही होता है लिखना, तो लिखने की बात, कंपाइल करने की बात सब एक जैसी होगी यहाँ पे। और लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन बोलते हैं किसको हम, डिक्शनरी को। अर्थात वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ए गवर्नमेंट रन बाय द रिच। एक ऐसी सरकार जिसको चला कौन रहा है, अमीर लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है, कहते हैं डेमोक्रेसी होगा। क्या डेमोक्रेसी होता है, ए गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, मींस ये चलाया जा तो रहा है लोगों के द्वारा, जो चुने गए जो हैं उनके द्वारा, लेकिन इसमें प्रधान कौन होते हैं, जनता होती है, ठीक है ना। अब देखेंगे ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब है कि टायरेनी, टायरेंट, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है जहां पर कोई भी नियम कानून नहीं है। उस पर नियम कानून किसका लागू होगा, वो जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसी का चलेगा। अर्थात ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब देखेंगे कि ओलिगार्की क्या होता है। ओलिगार्की को हम दूसरे शब्द में अगर हम बात करें या बोलें तो कह सकते हैं कि अल्पतंत्र। अल्पतंत्र का मतलब कुछ लोग, कुलीन लोग, नोबल मैन के द्वारा जो चलाई जाने वाली सरकार है, वो हमारा ओलिगार्की कहलाता है। ये भी नहीं है। प्लूटोक्रेसी का मतलब ही होता है धनिक तंत्र, मीन्स
ए गवर्नमेंट रन बाय द रिच, मीन्स रिच पीपल, जो अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। क्लियर है? चलिए, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, कहता है एक ऐसी लिखावट जिसे आप पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है ना, हम देखेंगे आपके सामने ऑप्शंस हैं, कौन कौन है। इलेजिबल, ठीक है, इनएलिजिबल, अनरीडेबल, स्क्रैम्बल्ड। इलेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, हैंड राइटिंग से बात आ रही है। ठीक है ना, तो हैंड राइटिंग इलेजिबल। लेजिबल शब्द है हमारा, लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी रेड, जिसको आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? और इसमें जब हम प्रीफिक्स लगा देते हैं आईएल तो ये उस चीज की एब्सेंस को शो करता है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनएलिजिबल, इस एलिजिबल का मतलब क्या है यहाँ पे, इस एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, और इनएलिजिबल मींस अयोग्य। क्लियर है? अनरीडेबल, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, ये भी हो सकता है, बट इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड हमारा ये है। ठीक है ना, क्योंकि इसका संबंध हैंडराइटिंग से है, पढ़ने से नहीं है। रीडेबल का संबंध सिर्फ पढ़ने से, यहाँ हैंडराइटिंग की भी बात हो रही है, और जब कोई हैंडराइटिंग पढ़ा जाने योग्य नहीं है उसके लिए हम इलेजिबल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर कुछ पहले से लिखा हुआ है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हैंडराइटिंग, देन इट कैन बी अनरीडेबल। क्लियर? स्क्रैम्बल्ड मीन्स जो जम्बल्ड है, मतलब यहां वहां यत्र तत्र, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, उसको हम स्क्रैम्बल्ड कहेंगे। अर्थात ऑप्शन ए जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलने वाला है। अब बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, एक तो टॉकेटिव बोलते हैं, दूसरा हम क्या बोलते हैं, लोकेसियस भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। और जैसे ही हम सबको पता चला कि लोकेसियस, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख। नेक्स्ट हमारा है रेटिसेंट। रेटिसेंट किसको बोलते हैं, जो बहुत कम बोलता है, मितभाषी बोलते हैं इसे हम। ठीक है ना, म्यूट तो बोलता ही नहीं है, गूंगा व्यक्ति हो गया। साइलेंट भी तो चुपचाप शांत रहने वाला, अर्थात ऑप्शन बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है ए लिस्ट ऑफ बुक्स। अब जब देखते हैं कि कोई चीज का लिस्टिंग कहीं किया गया हो, खास करके जब हम किसी जगह शॉपिंग करने के लिए हम किसी दुकान पे जाते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, तो आपको एक कैटलॉग दिया जाता है, मींस देयर यू फाइंड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। तो लिस्ट ऑफ थिंग्स के लिए या लिस्ट ऑफ बुक्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कैटलॉग। क्लियर है? कैटलॉग। डायरी तो हमारा पता है ना कि ये हमारा डायरी, जिसमें हम कुछ डेली बेसिस पे लिखते हैं, डेट बेसिस पे लिखते हैं, डे बेसिस पे। खास करके डायरी का प्रयोग हम अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स को मेंशन करते हैं वहां पे। जर्नल क्या होता है, ये होता है आपका पत्रिका जिसे आप बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आप ऐसे बोलते हो कि डेली बेसिस पे इसमें आपका आ जाएगा, न्यूज़पेपर वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लेजर है, ये बही खाता होता है। क्या होता है, ये बही खाता है, जिसमें आप हिसाब रखते हो, लेन देन का ब्यौरा रखते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन हु लव्स मैनकाइंड। उसे क्या कहते हैं, लव के लिए हम फिल या फिलन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, फिल शब्द का प्रयोग करते हैं। देखेंगे कि फिल कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, फिलैंथ्रोप। और एंथ्रोप किसे बोलते हैं, पर्सन को। एंथ्रोप किसे बोलते हैं, पर्सन या मैन काइंड को। ठीक है ना, तो फिलैंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, इस्ट मतलब पर्सन, आईएसटी, इस्ट मतलब पर्सन। ठीक है ना, वन हु लव्स मैनकाइंड इज फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका आप देखेंगे कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, मिसैंथ्रोप हो जाएगा। मिस का मतलब हो गया निगेटिव वर्ड है ये हमारा, एंथ्रोप जो ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन काइंड से नफरत करता है, दैट इज कॉल्ड मिसैंथ्रोप। क्लियर है? पेसिमिस्ट की बात करें तो पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु ऑलवेज सीज द डार्क साइड ऑफ एनीथिंग, मींस one who always thinks that it is not going to work, that is called pessimist. Optimist is opposite to pessimist. Okay, optimist, one who always wish to have good results, one who always sees the bright side, bright future of anything, that is called optimist. That's why your answer is going to be the option number B. Clear? Let's move to the next and the last slide of this session. कहता है ए प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड। कहता है एक ऐसा जगह जहां पे हम क्या करते हैं, वेपन्स को स्टोर करते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड, उसको हम कहते क्या हैं, अगर हम बात करें दैट इज आर्सेनल। आर्सेनल मींस इसको बोल सकते हैं क्या, आर्मरी भी बोलते हैं इसे आप क्या बोलते हैं, आर्मरी भी बोलते हैं।
जहां पर हम हथियारों को इकट्ठा करते हैं या रखते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्सेनल। इसे हम क्या बोलते हैं? आर्मरी भी बोलते हैं। क्लियर है? सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां पे हम बेरियल करते हैं। सेमेट्री क्या होता है? ये जहां पे बेरियल होता है, मतलब लोगों को दफनाया जाता है। क्लियर है? और डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पे हम देखेंगे जहाजों को मरम्मत या बनाने का काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉकयार्ड। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वॉल्ट। वॉल्ट को भी देखेंगे कि वॉल्ट का मतलब क्या होता है। वॉल्ट का मतलब तो एक होता है हमारा क्या, गुंबद, डोम भी बोलते हैं जिसे, डोम। और दूसरा होता है, आपने एक खेल देखा होगा, पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट क्या होता है? जिसमें आप देखते हैं कि डंडे के सहारे ऊंचाई पे एक सीधी ऐसे हम देखेंगे कि क्षैतिज रूप में रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर से जंप करना होता है। खेल को हम पोल वॉल्ट कहते हैं। वहां पे भी हम देखेंगे क्या है, वॉल्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? चलिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द सेशन इज ए पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिससे कभी किसी भी रूप में गलती हो ही नहीं सकती है, मतलब वह गलती कर ही नहीं सकता है। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इनकैपेबल, इनफॉलिबल, इनएफिशिएंट, इंडिस्पेंसेबल। देखेंगे, इनकैपेबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या कोई चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसके पास योग्यता है ही नहीं, ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। ये तो अपोजिट हो गया इसके। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब क्या हो जाएगा? जो फॉल नहीं कर सकता, जिससे कोई गलती नहीं हो सकती, त्रुटि नहीं हो सकती है, जो गिर नहीं सकता है, मतलब गिर नहीं सकता, गलती नहीं हो सकती। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। नेक्स्ट हमारा है इनएफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप सक्षम हो, और इन लग के उसमें क्या कर दिया, उस वर्ड को ऑपोजिट बना दिया। मींस इनएफिशिएंट मतलब अपर्याप्त बोल सकते हो, उसमें एफिशिएंसी नहीं है, वो अयोग्य है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, दैट इज वेरी मच ऑफ यूज, मतलब जिसका बहुत ज्यादा यूज है, आप उसको अपने से अलग ही नहीं कर सकते हो, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है वो। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।